Let's start our class, beta. Join your hands and close your eyes. Hi Ram. Sairam ma'am. Hi Ram, beta. Sarah ma'am. Okay, now you all know Sarah ma'am. the chapter, no? Concepts are clear now. What is democratic form of government? What is the difference between monarchy and democracy? What are the main features of democratic government? What is universal adult franchise? Okay. What are the different ways by which we can participate in the working of the government? So I hope you all are means you have understood all these things. Have you? मैम पेज नंबर कौन सा है? Page number follow if you are having book. Then open मैम it व्हाट up. पेज Page नंबर? number 40. यस मैम. Okay, let's start then. Okay, the first question is how would Maya's life be different in South Africa today? Now South Africa is a free country now, independent country. Okay, free country. तो अब फ्री कंट्री में कोई भी होगा, कोई भी अगर फ्री कंट्री में रहता है तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका में वाइट्स और नॉन वाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था. ठीक है, दैट वी हैव रेड, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट इट ऑन द बेसिस ऑफ द रेसेस. कौन सी रेस? सफेद और काली. दैट मैम मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट. हाँ, गोरे और कालों का जो भेद था उसके बीच में मैम और मैम और इंडियंस के भी बीच में होता था जो उधर काम करते थे. वहाँ काम करते थे. ठीक है, तो उस समय की लाइफ इट वाज टोटली डिफरेंट. और मैम उसको अपार्थाइड बोलते हैं ना. हाँ, अपार्थेड, अपार्थेड. ओके, अब आज की लाइफ में माया वहाँ पे है. माया आज प्रेजेंट में साउथ अफ्रीका में इसमें मैम मैं आंसर बताऊं फर्स्ट का? हाँ, तो माया की लाइफ साउथ अफ्रीका में आज कैसे अलग होगी? पहले जैसी लाइफ नहीं है, पर क्या क्या डिफरेंस आएगा? व्हाट इज द डिफरेंस? मैम कहना है? यस बेटे. यस मैम. माय लाइफ could be different in South Africa today. It stems of equal states in um, हम्म. society. Society. She could get a school where children from all classes, rich or poor, high or low, black or white, study together. The same hospital would treat her, which treats for all हम्म. sorts of people. ओके, गुड वेदांश. मैम Maya's life is different because there is no discrimination at a basis of race. Hmm. On the basis of race. So she will be getting everything what non-whites were not getting in earlier times when South Africa was not free. Yes, ma'am. Facility मिलेगी. And she has a right to vote. Yes, right to vote, hospital facilities are Then same. you can hear. Yes, बेटा. Then you can hear me. हाँ, I मैम can क्योंकि जब मैं पहले बोला था तो फिर आवाज नहीं शायद बात आपको आवाज नहीं आ रही थी. हो रही होगी कहीं मैम से. आप चैप्टर 4 पे आ गई क्या? हाँ, चैप्टर 4 तो ओ कंप्लीट हो गया हमारा. मैम क्योंकि पिछली क्लास में मेरे को आपको वॉइस नहीं आ रही थी. हाँ, तो चैप्टर तो हम बोलते ही है ना बेटा. यूज टू मैम डिस्कस. चैप्टर कंप्लीट हो गया? यस. ओके मैम मैं रिकॉर्डिंग देख रही हूँ. हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा. ओके, तो अब जब इसका आंसर आप लिखोगे ना कि डिफरेंट कैसी होगी किसी की भी लाइफ साउथ अफ्रीका में, प्रेजेंट साउथ अफ्रीका में, यू हैव टू मेंशन द थिंग्स आल्सो. Like Vedant said, कि on the basis of the discrimination, nothing is there now.
Okay, all are getting everything and right to vote is there for everyone. Okay, इसके अलावा जो भी फैसिलिटीज पहले वाइट्स को मिलती थी और नॉन वाइट्स को नहीं मिलती थी, यू हैव टू डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स पर्टिकुलरली. ओके, समझ में आ रहा है? यस मैम. ओके, हर चीज को मेंशन करना है कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज सभी के लिए है, एम्बुलेंस मैम फैसिलिटी, उनके लिए ट्रेन्स एंड टैक्सीज भी नहीं रुकती थी. सेम स्कूल्स हैं, अब कहीं पे भी जा सकता है, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन ब्लैक एंड वाइट नाउ. ओके, Divya, want to speak? Would you like to speak? Or would you like to add something? Yes, ma'am. मैम ये पॉइंट्स जोड़ जोड़ के लिख लें इसका आंसर. Yes, बेटा, बिल्कुल बिल्कुल. ओके, ये यस मैम. क्वेश्चन है बट स्टोरी में माया है, इसलिए माया का नाम दिया गया है. ओके, एक कैरेक्टर है माया, उसमें स्टोरी उसके बेसिस वो पूछ रही है, इसलिए ये सब बताया गया है. तो माया कहीं नहीं, अगर हम आज जाएं साउथ अफ्रीका में या हम वहाँ के सिटीजन बन जाएं तो वी विल ऑल्सो गेट ऑल द थिंग्स. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट. सायरा मैम. सायरा बेटा. तन्मय, एनी डाउट? नो मैम. Okay. नो मैम. Next question. What are the various ways in which people participate in the process of government? Now, one by one, I'll ask you. Okay, Mahesh, 1 point. Single point. Yes, ma'am. Ma'am, rallies. Rallies. Okay. Very good. Jia. Ma'am, can I Tanmay? Any 1 point, Jia? Be fast. मैम सेकंड आंसर है. क्या बेटा? Okay, Tanmay. मैम सेकंड आंसर है. Ma'am, media. Media. Yes. मैम क्या नहीं. Double second question. Manasva. मैम क्या मैम नहीं. Jia. मैम Jia. कहना है. Continue. Jia. न्यूज़पेपर. Newspaper, that will come under media. मैम Okay. कहना है. मैम कहना है आंसर. Paper. The various way in which Okay, fine. the Just मैम various. क्या नहीं. don't speak in मैम between. कहना है. Don't speak. Manasva, मैम मैम क्या नहीं. just wait. Wait, Vedansh, just wait. Manasva, would you like to answer better? No. मैम कहना है. Yes, ma'am. मैम Mana, मनस आउट ऑफ स्टेशन है शायद. मैम क्या नहीं से. Mana, मैम वापसी करिए. रिपीट द क्वेश्चन प्लीज. what are the various ways to participate in the process of government? हम सरकार के कामों में कैसे भागीदार बन सकते, कैसे योगदान दे सकते? Ma'am, मैं बताऊं धवल. मैं बताता हूँ दिव्य. मैम मैं बताऊँ वेदांत. मैम कहना है. getting votes. Just wait, Pranav. I'll be coming to you only. Mehak. मैम मैं बोलूं. Okay, मानव बोल रहे हो. Okay, बोलो. मैम उनको मैम जैसे न्यूज चैनल्स है अपन मैम उनको और समाचार दे देंगे. मतलब उनको बताएंगे कि अभी ऐसा हो रहा है. कहलाएगा, क्या कहलाएगा? मैम क्या कहते हैं उसको? मैम इंटरव्यूज. मैम जैसे ओके, उसको और भी कुछ कहते हैं, किसी को पता है एक और टर्म? मैम मीडिया. मीडिया. ओके, Ma'am, ये मैंने बता दिया. हाँ बता दी है, उसको और भी कुछ कहते हैं. मैम बाय क्रिटिसाइजिंग. बाय क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट. ओके ओके. मैम टू गेटिंग वोट्स. हाँ, मैम टू गेटिंग वोट्स. टू गेटिंग वोट्स. वोट्स नहीं, हमने सरकार बना दी, अब सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, और हमें कैसे लगेगा कि हम सरकार के पार्ट हैं? Ma'am, मैं बताऊं. हम हैं, so that we come to know कि we are Ma'am, कहने से. also. कहना है. Ma'am, कहना है. Ma'am, प्रवंशिका. Okay, Pravanshika. Ma'am, by voting in the election. That is the key feature. After making a government, after formation of government, how will you tell that I am the part of that government? Ma'am, कहना है. Yes, Janvi.
signature campaigns. Signature campaign. Very good. Signature campaign. Yes. Ma'am, can I give? Dhaval. यस मैम मैम मैं बताऊं हरी अप धवल, हरी अप. यस मैम मैम जो न्यूज़पेपर रहते हैं उसमें मतलब देख के उसमें भाग ले सकते हैं अच्छा, okay. Yes, Vedansh. मैम बाय हंगर स्ट्राइक्स। Ma'am, By Divya. strikes. Okay. What else? अभी भी बाकी है कुछ कुछ. Ma'am, can I Divya? हम्म. Yes, ma'am. मैम Ma'am, बाय राइट्स। people participate in the process of government are by per, election. Ma'am, first is for election. प्रवंशिका ने कह दिया, प्रवंशिका ने, that is the main part. That is the Ma'am, main. by casing their vote to choose their government by mass protest like rail, speaker, signature, By protesting. comments, etc. You are reading from somewhere, Divya. I think so. आप मैम स्पीच भी हो सकता है क्या No, ma'am. मैम मैंने याद करे थे. स्पीच किस तरीके से, क्या कंडक्ट करोगे कि स्पीच दोगे आप? मैम मैम कैन आई? मतलब जैसे मीडिया पे वही आता है मैम ऐसे स्पीच भी तो दे सकते हैं वो स्पीच देने का जो वो जगह है वो क्या कहलाता है, वही तो पूछ रही हूँ मैं. स्टेज। स्टेज पे क्या करते हैं, वो क्या कंडक्ट करते हैं जब हम सभी सारे मीडिया वालों को बुलाते मैम रैली कंडक्ट करते। हैं? रैली में तो हम निकालते हैं. मैम मैं बताऊं मैम मतलब वो उनका संकल्प लेते कि वो करने वाले हैं हाँ, Ma'am, speakers. हम धरना भी देते हैं. मैम पोस्टर लगाते हैं अपने। हाँ, पोस्टर्स के थ्रू लोगों को एड्रेस करते हैं. ये स्टेज के द्वारा आप लोगों को एड्रेस करके बताते हो. मैम वो लोग कन्विंस करते हैं लोगों को कि हम लोग ये कर देंगे तुम हमें बना दो। यस. Yes, जैसे ma'am. मैम घर घर में वाला जो पेपर होता है उसमें है ना नेता का फोटो छाप देते हैं और पार्टी वार्टी का नाम लिख के सबके घर में ऐसे ऐसे बांटते जाते हैं पैम्पलेट. मैम जैसे कि एग्जांपल जो गरीब हम घर में नहीं मैम पैम्पलेट. स्पीकर्स फोन- निकाल देते हैं अनाउंसमेंट होता है ऑटो से मतलब हमारे यहाँ ऑटो जाता है कि Pamphlets इनको वोट बांटते करना हैं and then people used to speak about that particular government in favor of the government or in against. Okay. मैम कैन आई? Yes. अपन एक मैम Who wants to speak? मैम जैसे पुलकित। Yes, हेलो please. Yes, ma'am. Newspaper, magazines, TV also play a role in discussing government issues and responsibilities. Okay, good. And any 5 you have to write. If you write more than 5, it is well and good. लेकिन मिनिमम 5 पॉइंट्स लिखना, आप इसको कॉपी में लिखो, अदरवाइज यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. काम को करना सीखना है हमको, है ना. हमारा क्लास थर्सडे तक आता है, तब तक हमारा काम हो जाना चाहिए. ओके. यस मैम मेरा एकदम कंप्लीट है हाँ, वेरी गुड. मैम वोट लेने के लिए जैसे एक रखा जाता है जैसे एग्जांपल जो रहते हैं उनसे कह रहे थे जो गरीब लोग रहते हैं कि हम है ना तुम्हें है ना वो मोबाइल देंगे या कुछ भी बस तुम है ना हमें वोट देना वो तो हम आजकल ऐसे भी होता है ना मैम ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कि मैं अगर मेरी सरकार बनी तो मैं 1 महीने के लिए फ्री बिजली दूंगा वो ये सुन जैसे अपन के स्कूल के यहाँ में ही हुआ था मैं जैसे भैया लोग है ना बोल रहे थे कि मैं ये करूंगा अगर आपको कोई भी ऐड चाहिए हो तो मेरे पास आ जाएंगे अगर हेड बॉय हेड गर्ल का चुनाव किया ना ऑन द बेसिस Yes, ऑफ ma'am. बिहेवियर और उनका वोट किया था हाँ, वोट किया. गुड. ठीक है. तो एनी 5 यस पॉइंट्स. मैम वो वादे करते हैं जब भी इलेक्शन होते हैं तो Yes. Coming to the next question. You may get the answer in 36, 37 and 38 page number, but you have to go through it. ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा. बिना पढ़े हम नहीं सीख पाएंगे, हमको पढ़ना भी पड़ेगा so that we will get words to express our thoughts. Okay. Coming to the next one. Why do you think we need the government to find solutions to many disputes or conflicts? Why do we need government? What is the need in every country? Yes. To ma'am can I? To settle our differences.
ओके सुमितेश, अच्छा सुमितेश एक बार कैमरा ऑन करो आप, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सुमितेश लेफ्ट, वेरी गुड। लेफ्ट। सुमितेश के आसपास कोई रहता है ना? मैम गवर्नमेंट हेल्प, हाँ 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 तन्मय, मैम गवर्नमेंट हेल्प दोज पीपल हु डोंट हैव फूड फॉर ईट। ये फूड टू ईट, ओके। मैम he make house for यस मैम, उनके पास दे मैम मैं बताऊं, दे also help in flood, tsunami and other national calamities. मैम मैं बताऊं? Ma'am, they protect the boundaries of the country and maintain peaceful with the other countries. Yes. Okay. Now, Tanmay, coming back to question. Tanmay, ध्यान देना बेटा. The question is, why do you think we need the government to find solutions to many disputes? हमारे बीच में जो झगड़ा होता है उसको कैसे? We need government for various purposes. हमको ये जो आपने points बोले ये why do we need government का आंसर है. बट सेटल डाउन करने के लिए disputes या conflicts को सेटल डाउन करने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? मैम ये भी हो Yes, सकता ma'am. है government is an organization to मैम help people क्वेश्चन समझा नहीं। solve problems in a towns and in villages. मानव अगेन. मैम जैसे मतलब गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प पीपल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन टाउन्स एंड इन विलेजेस। हाँ हो सकता है. और मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आया। धवल ये पूछा जा रहा है कि लड़ाई के समय में मतलब गवर्नमेंट की जरूरत लड़ाई के निपटारे के लिए क्यों जरूरी है? मैम गवर्नमेंट मैम कैसे लड़ाई लड़ाई कौन सी? लड़ाई जैसे हमने उस दिन एग्जांपल देखा था कि रिवर डिस्प्यूट्स है या कम्युनल राइट्स हैं या कम्युनिटी बेस्ड दंगे हैं, ठीक है. और मैम मुझे लगा कि वो बॉर्डर वाली लड़ाई। मैं बताऊं? मैम मैम जैसे पानी के बीच में झगड़ा हो जाता है तो मैम वो गवर्नमेंट उसको रोकती है, मतलब ऐसा करती है। हाँ तो क्या करती है गवर्नमेंट? यस मैम, मैम जब झगड़ा सुलझा देती है कि सुलझा देती है. अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ गवर्नमेंट विल नॉट? मैम फिर ऐसे ही लोग मैम सब लोग फाइट करेंगे कि ये नदी हमारी है, इससे हम ज्यादा पानी ले। हम कह रहे हैं कि ओके महेश. यस मैम। मैम अगर जैसे कहीं भी लड़ाई होगी तो फिर अगर गवर्नमेंट उस लड़ाई को सुलझाएगी नहीं तो फिर कोई भी अरे गहरे लोग आकर उस लड़ाई को सुलझाएंगे और उन लोगों को अगर वो सही नहीं लगा कि उसने मेरे साथ सही नहीं कहा तो फिर इसलिए फिर और ज्यादा लड़ाई बढ़ जाएगी कि उसने मुझे इंसाफ नहीं दिलाया। ओके गुड. मैम मैं बताऊं? एक मिनट किसी और का भी क्या प्रांजल? यस मैम। हाँ मैम अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो मैम लोग अपनी मर्जी चलाएंगे। लोग अपनी मर्जी चलाएंगे. ओके मैम कहना है मैम ओके ओके ओके. एक मिनट तन्मय मैम कहना है जस्ट प्रणव प्रणव मैम कहना है यस मैम। हाँ स्पीक आउट द आंसर प्रणव. मैम अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो हमारा देश कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? तो झगड़ा सुलझाने में मैम क्या रोल प्ले करता है? मैम अगर गवर्नमेंट मैम दिव्य ओके दिव्य. यस मैम, अगर मैम गवर्नमेंट नहीं होगी तो कोई भी देश आकर अपन पे कब्जा कर लेगा और बहुत पैसे लेके चले जाएगा। ओके अब आप एक छोटा सा एग्जांपल देखो. आपके घर में अगर लड़ाई होती है या क्लासरूम में होती है, अगर आपके फ्रेंड्स में से कोई आता है आपका झगड़ा सुलझाने के लिए तो आपको क्या लगता है? मैम वो जिसका फ्रेंड रहेगा उसकी साइड लेगा। आपको ऐसा लगता है? मैम मधु सही की तरफ लेता मैम जैसे अगर है ना उसकी तरफ लिया मैम अगर हमें है ना गलत साबित करा तो फिर हमें गुस्सा आएगा कि मतलब उससे फाइट हो जाती है। बिल्कुल है ना. आपका फ्रेंड अगर आप सही हो और आपके लिए खड़ा हो जाता है तो सामने वाले को क्या लगेगा? बिकॉज दैट पर्सन इज योर फ्रेंड, इसलिए आपके फेवर में उसने काम किया. यस मैम. मैम इसी से रिलेटेड ना
मैम हम लोग की उसमें इंग्लिश की कॉपी में एक इंग्लिश की बुक में एक यस स्टोरी है, मैम, उस चैप्टर का फेयर नाम प्ले है फेयर करके। प्ले। यस मैम, यस यही मैम। स्टोरी है बिल्कुल मैम, जो आपने एग्जांपल दिया अभी। यस मैम। मैम वो आंट की अलगू के चौधरी। बदले बहुत सारी प्रॉपर्टीज दे देते हैं ऐसा मैम, वैसे थी। वही चीज है ना। मैम अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की है। यस गवर्नमेंट मैम, अलगू चौधरी एंड जुम्मन से। है, गवर्नमेंट एक ऐसा चीज है जो अगर फैसला लेता है तो उसमें गवर्नमेंट ना आपको जानती है ना मुझे जानती है ना। और गवर्नमेंट के हमने बहुत सारे पार्ट्स देखे हैं, जैसे कोर्ट भी है वो गवर्नमेंट का पार्ट है, पुलिस जो है गवर्नमेंट का पार्ट है बेटा, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके से जब हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को गवर्नमेंट इंटरफेयर करके सुलझाने की कोशिश करती है तो हम सेटिस्फाई होते हैं। अगर गवर्नमेंट उसमें अपना रोल नहीं देगी तो हमको आपस में ही झगड़ने के मौके मिल जाएंगे और लड़ाई बढ़ जाएगी, क्योंकि हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते। फिर आपके पेरेंट्स जब आपका न्याय करते हैं ना आपके भाई बहनों में लड़ाई होने पर, तो आप फिर भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं रह जाता है मम्मी उसको ज़्यादा प्यार करती है या पापा उसको ज़्यादा प्यार करते हैं इसलिए उसका ही फेवर करते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं सोच पाते कि किस तरीके से उन्होंने सही का फेवर किया। आपको ये लगता नहीं उन्होंने, क्योंकि वो उसको ज्यादा प्यार करते हैं या वो छोटा भाई बहन है उसको ज्यादा मानते हैं इसलिए उसका फेवर किया, या बड़े भैया की बात ज्यादा सुनते हैं इसलिए उसको फेवर किया। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। बट फिर भी हमारे मन में ग्रजेस रह जाते हैं कि उन्होंने गलत न्याय किया है। तो जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है इससे हमको बचा लेता है। जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और गवर्नमेंट उसका निपटारा करती है या सॉल्व करती है, सोल्यूशन देती है, तो वी यूज टू बी सेटिस्फाइड। हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि किसी हायर अथॉरिटी ने हमारे जो क्वारल थे, हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट थे, हमारे जो डिस्प्यूट्स थे उनको निपटाया है। So that is why we need government while solving the problems. Okay. मैम तो आप मैम बता दीजिए कि मैम ऐसे वाला आंसर कैसे लिखेंगे। ऐसे वाला आंसर कैसे लिखेंगे? ओके, मैम मतलब मैम पॉइंट्स में। पॉइंट्स में देखो, कोई भी आंसर में जब पॉइंट्स मांगा जाए तो बिल्कुल पॉइंट्स में लिखिए, ठीक है। अगर पॉइंट्स में नहीं बोला जा रहा है तो अपने पॉइंट्स को पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दीजिए, कंटिन्यूशन में ओके मैम। लिखिए पॉइंट्स, पॉइंट नंबर, ओके। क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, देयर आर सम लॉज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। हमारी सरकार रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है विच वी हैव टू फॉलो, हमको फॉलो करना ही है। जो उसको फॉलो नहीं करता वो क्या कहलाता है, देशद्रोही, है ना, गलत करने वाला। तो ये लॉज जो भी बनते मैम हैं, हमें जेल में डाल देते हैं। हाँ, वो गवर्नमेंट के लिए भी है और लोगों के लिए भी है, ठीक मैम है। ऐसा भी होता है कि ट्रैफिक पुलिस में जो पुलिस खड़ी होती है वहां पे अगर किसी ने हेलमेट या फिर ट्रिपल सीट पे बैठे हैं यस तो फिर उन्हें चालान काट लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। चालान क्यों काटा? यस मैम। मैम एक बार पता मैम क्योंकि उसने है रूल नहीं फॉलो किया। है। तो गवर्नमेंट रूल बनाती है और जो उसको ओबे नहीं करता है, जो उसके अगेंस्ट जाता है उसको वो पनिश करती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट यूज टू मैम बी फॉलोड बाय एवरीवन। मैम ऐसे ही, हाँ यस मैम, मैम वो सबके लिए रहता है मैम। ऐसे ही एक बार क्या मैम हुआ, एक वीडियो मैम चालन, मैम एक वीडियो आई थी है ना, जो पुलिस वाले था उसका चालान काटने थी तो कुछ ने हेलमेट भी नहीं लगाया, तो पुलिस वाले कहता कि है ना मेरे को क्यों, मैं तो पुलिस वाला हूँ, मेरे क्यों काटेगा। तो उन्होंने कहा कि सबका सबके लिए लागू है, आप कौन से वो मतलब मैम प्रधानमंत्री। मैंने एक यूट्यूब की वीडियो में देखा था यही। मैम वो चालान काट रहे थे मैम, कुछ कुछ बार तो काटते ही नहीं है मैम, एक बार काट दिया था चालान। many a times you will मैम observe। एक बार मैम एक बार मैं और पापा बाइक से कहीं जा रहे थे तब है ना पापा ने शायद हेलमेट नहीं लगाया था, तो फिर एक अंकल ने रोका था कि है ना हेलमेट क्यों नहीं लगाया, तो फिर पापा ने थोड़े से उन्हें मतलब पैसे दे के वो किए थे। हाँ, तो अब ये रूल को हमने क्या किया, मैम फाइन भरना पड़ता है उनको जो हेलमेट नहीं लगाते। मैम मैम उनको अपना पूरा आईडी प्रूफ दिखाना होता है। लेकिन अब आप ध्यान दो कि जो पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग सफर करते हैं, लाइक व्हेन दे ट्रैवल इन बसेस और ट्रेन,
they don't pay they don't buy tickets, वो पेमेंट नहीं करते, ठीक है। और ड्राइवर कुछ बोलते भी नहीं है या कंडक्टर कुछ नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको डर होता है कि अगर हमने ऐसा किया तो ये कहीं कहीं कुछ और भी कर सकते मैम हैं। मैम मैम एक जगह ऐसा होता है कि जो जितना कमाता है उसके हिसाब से पैसे लिए जाते हैं, जो ज्यादा कमाता है उसके लिए ज्यादा, उसके लिए जैसे ज्यादा, हाँ वो 2 करोड़ कमाता है मंथ में, उसके लिए 20,000 रुपीज हाँ, लगते हैं, वो तो तो उनके ऐसे। रेशियो के हिसाब से होता है। बट अगर आप रूल को फॉलो नहीं करते हो, इफ यू ब्रेक द रूल यू हैव टू पे फाइन, एंड दैट फाइन इज पनिशमेंट, दैट फाइन इज पनिशमेंट। Nowadays if you are not wearing this mask, face mask, then you will be fined। लेकिन हमारे गुन्ना में भी आप देख लो कि लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, फाइन जेब से ऐसे निकाल के देते हैं जैसे पेड़ पे पैसे लगे हो, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने कई कई जगह पे इसको 3 गुना ज्यादा कर दिया। पहले 500 पे करते थे फाइन के रूप में, अब 2000 कर दिया, ठीक है। तो क्यों किया गया है? सो दैट पीपल विल फॉलो द रूल, और जब रूल फॉलो होते हैं तो सब डिसिप्लिन में आ जाते हैं। व्हेन वी फॉलो रूल्स एवरीथिंग विल गो स्मूथली। एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट हो, बिकॉज गवर्नमेंट यूज टू मेक लॉज which need to be followed by everyone। Vedansh, have you understood it? Yes, ma'am. Okay, Pravanshika, good। यस मैम। मैम डाउट। What is your doubt? मैम जैसे गवर्नमेंट ने रूल बनाया है मैम, तो वो रूल सबके लिए होता है? जो रूल को फॉलो भी कराता है उसके लिए भी होता है? जैसे पुलिस रूल को फॉलो कराती है, अगर अगर फॉलो कराती है और छुट्टी के दिन अगर वही रूल नहीं फॉलो करे तो उससे भी जेल हो सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम पुलिस वाला खुद भी जेल में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? अगर वो रूल फॉलो नहीं हाँ कर रहा है, क्योंकि जो रूल गवर्नमेंट बनाती है दैट रूल इज ऑल दैट टू बी फॉलोड बाय गवर्नमेंट ऑल्सो। मैम उसके ऊपर इंक्वायरी कर दी जाती है। हाँ, वो कब हो पाता है? जब आप हिम्मत दिखा के उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करते हो। लेकिन हम लोग जनरली कॉमन पीपल है, वो लोग बोलते रहे क्या पंगा लेना है, पता नहीं कहाँ हमको फंसा देगा, है ना। तो हमको ही इसके लिए करना पड़ेगा काम कुछ, इसके अगेंस्ट हम ही को जाकर बोलना पड़ेगा, हमको इसके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा, तब उनको लगेगा कि नहीं लोग हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली व्हेन दे गॉट दिस पोस्ट नो, तब उनको लगता है कि मेरे पास तो कुछ एक्स्ट्रा पावर आ गई है, और वो पावर हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जबकि वो पावर मैम इसलिए मिली होती है सो दैट दे कैन यूज दिस मैम कभी कभार कोई पता पावर का मिसयूज करता है। हाँ बेटा दिव्य। मैम एक जगह पता है, कभी कोई एक जगह में मैं और पापा जा रहे थे तो वो हमने पावर का मिसयूज किया था। हाँ, तो कई बार ये लोग मिसयूज करते हैं, बट दे गेट पावर टू control the public or to see that something is going wrong, something is happening wrong around them, they need to pay attention to that and they must tell people not to do that। ओके, चलिए यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम। समझ में आएगा तो आप किसी भी एग्जाम्पल्स देके उसको समझा सकते हो। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट, आपको समझ में आना जरूरी है, रटना नहीं है। एसपीएल में कहीं पे भी रटना नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ये किसी भी सब्जेक्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर है तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what actions does the government take to ensure that all people are treated equally? ऐसे कौन से काम हमारी सरकार करती है जिससे ये पता चलता है कि सभी बराबर हैं या सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए? वो कौन कौन से काम करती है या कौन कौन से काम किए जिसके बारे में आपको पता है, सो दैट यू कैन टेल दैट गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द इक्वालिटी। क्या करती है वो? अभी उस दिन हमने एक बहुत बड़ा लास्ट स्लाइड देखा था, इफ यू रिमेम्बर दैट। हाँ वेदांश। मैम कहना है। ओके प्रणव। यस मैम। मैम अभी पंजाब में वो
नए रूल्स आए किसान वालों के लिए, तो वो पंजाब के किसान वाले उस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने अपनी सलाह दी थी और किसान वाले भी अपनी सलाह दे रहे हैं। हाँ, तो वो लोग कोई बीच का रास्ता निकाल कर उस पर सेटल करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने अपनी राय बता दी कि आए हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं या इसको ऐसे किया जाएगा तो ठीक होगा। मैम और मैम किसान बात मैम करेंगे। अमेरिका में एक ऐसी जगह है जहाँ पे पता है हीरो के खाद है, उसमें 25 लाखों में हीरो मिले हैं, और उसमें वो पब्लिक है सबके लिए। मैम जो भी उधर जाता है ना, उनको बस सिखाते हैं कि हीरे कैसे ढूंढे जाते हैं, और मैम हीरे ढूंढ लिए तो वो उनके हीरे हो जाते हैं। ओके, अंश, ये अनुज, अनुज, यस मैम। हाँ, तो मैम नोवा में गलती से हो गया था। ओके, अक्षा, आपके क्या व्यूज हैं? वुड यू लाइक टू शेयर योर व्यूज? अच्छा, आपका पार्टिसिपेशन होगा ना, उतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। डोंट सिट मैरली, चुपचाप बैठे रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, फायदा नहीं होगा बेटा। जितना आप इसमें डिबेट करोगे, जितने आप अपनी क्वेरीज को पूछोगे, उतना अच्छा लगेगा, क्योंकि सारे बच्चे आपके आंसर्स देने को रेडी रहते हैं। अर्चित, ओके, अक्षा का माइक ओपन नहीं हो रहा, ओके फाइन। अर्चित, मैम एक बार क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर दो। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नमेंट ये कैसे इंश्योर करती है कि उसको कैसे पता चलता है कि सभी लोगों के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट हो। क्या चीजें करती है, ऐसे कौन से काम करती है सो दैट गवर्नमेंट इंश्योर इटसेल्फ कि काम सबके लिए एक जैसा हो रहा है एंड ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं। तो ऐसे क्या काम करती है जिससे गवर्नमेंट इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है कि सारे लोग इक्वल हैं इस कंट्री में? वो कौन से काम है? हम्म? एक भी पॉइंट याद है? पिछली बार हमने कुछ डिस्कस किया था, अनटचेबिलिटी। हैव यू हर्ड दैट? यस मैम। रिमेम्बर? यस मैम। ओके। लास्ट स्लाइड थी। हाँ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया सबको बराबर बनाने के लिए? मैम रूल्स बनाए थे कौन सा रूल बनाया? मैम कि सब लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था कि मैम सब लोग इक्वल है। हम लोग अगर उस अगर अभी भी किसी को अगर कोई वो करता है तो मैम उसे पनिशमेंट मिलती है। वेरी गुड। तो उसने क्या किया? प्रैक्टिस यस मैम, अगर वो कोई इक्वल नहीं जाएगा सर। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज बैंड बाय लॉ। उसने लॉ बनाया कि नो वन इज अनटचेबल नाउ। कोई भी अनटचेबल नहीं है, सबको सारे राइट्स मिले हुए हैं। जितने राइट्स ऊंची कास्ट के लोगों को हैं उतने ही अनटचेबल्स को भी हैं, क्योंकि अनटचेबल्स अकॉर्डिंग टू लॉ दे आर नॉट अनटचेबल्स नाउ। अनटचेबल के अगेंस्ट उन्होंने लॉ बनाया कि nobody will say that these people are untouchable, they are having equal rights। ये इससे वो इंश्योर करती है कि इक्वालिटी है। व्हाट एल्स? और क्या किया है? एक और हमने बहुत बड़ा डिस्कशन किया था। हम्म? एक और बहुत अच्छा डिस्कशन किया था हमने, इफ यू रिमेम्बर। मैम वो लोग कौन सी लास्ट? मैम वो लोग ऐसे स्लोगन बनाते हैं मैम, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्यों करती ऐसे है? बनाते। क्या करती है? मैम उन लोगों ने गर्ल्स को स्कूल उनके एजुकेशन के लिए हाँ, उन्होंने ये काम मैम किया। गवर्नमेंट ने मैम मैम जो लोग एजुकेशन के लिए पुअर उन्होंने होते हैं वो लोग मैम स्कूल नहीं भेजते, इसलिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फीस नहीं भरनी पड़ती और वो उसको स्कूल भेजते हैं, यस, तो तब वो भेज देते स्कूल। ये काम अपनी तरफ से कर दिया कि उन्होंने गर्ल्स की फीस को माफ कर दिया, ये लोअर डाउन कर दिया, कम कर दिया, सो दैट ऑल गर्ल चाइल्ड विल कम टू स्कूल एंड दे विल गेट एजुकेशन इजीली। उनके पेरेंट्स को क्योंकि फीस नहीं देनी है तो सोचते हैं चलो फ्री में ही तो पढ़ाना है, पढ़ा लो, ठीक है। तो ये माइंडसेट जिनका भी था, जो अपने बच्चियों को इसलिए स्कूल नहीं भेज रहे थे बिकॉज दे डोंट वांट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन, वो उनके एजुकेशन पे नहीं पैसा खर्च करना चाहते, उनके लिए उन्होंने क्या किया कि उनकी फीस माफ कर दी गर्ल्स की,
जिससे कि ये पेरेंट्स भी भेज पाए अपनी लड़कियों को, उनके मन में ये नहीं मैम रहे कि अरे एक बार के लिए करते हैं ना माँ वो। हाँ बेटा, मैम 30 मार्क्स सिर्फ एक बार ही करते हैं ना वो। हाँ तो मैम जब तक करते जैसे मैम उन्होंने अपन ने पहली क्लास में बोला और सेकंड क्लास में जैसे अपन को कोई मजबूरी हुई तो फिर अपन कर सकते हैं कि फर्स्ट की रहती है। बेटा नहीं, सारी रहती है जब तक वो पढ़ता है बच्चा, बच्ची जब तक पढ़ती है, जब तक वो गर्ल चाइल्ड पढ़ती है तब तक उसके लिए फीस माफ रहती है मतलब एक पर्टिकुलर एज तक, एक पर्टिकुलर एज तक। ओके मैम ये जब ये रूल मतलब ऐसा हुआ था कि गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजना, तो उसे सरकार ने जब उसके ऊपर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट फीस कर दी, तो उनको पता कैसे चला कि गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते? गर्ल्स की अटेंडेंस देखकर, स्कूल्स में गर्ल्स की जो अटेंडेंस है वो बहुत कम है, उनके एडमिशन्स बहुत कम है। आज भी आप देखोगे ना तो आप पाओगे कि आपके घर के आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं वेयर दी बॉय चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल एंड गर्ल चाइल्ड इज नॉट एट ऑल गोइंग टू स्कूल। आज भी आप देख सकते हैं। इवन इसके लिए एक बड़ा और काम किया था, अगर किसी को इसमें बुक में नहीं दिया हुआ है, बट इफ यू रिमेम्बर कि जो बच्चे हैं वो स्कूल आए, स्कूल चले हम, ऐसा बीच में ना एक गाना सा बजता था, स्कूल चले हम, किसी को याद हो तो, कि ऐसा क्यों किया था। और एक और चीज सरकार ने शुरू की थी, मिड डे मील। मिड डे मील किसी ने सुना मिड डे मील का नाम? इन्हीं बार मैम एक बार सुना है। सुना है ना। मिड डे मील इसलिए प्रोवाइड की जाती थी ऐसे स्कूल्स में जहाँ पे कि गांव से बच्चे आते थे, जो कि ऐसे घरों से होते थे जहाँ के पेरेंट्स उनको पैसे खाना नहीं दे सकते थे, फूड प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। मैम जैसे हम कोई बड़े शहर में जा रहे हो तो फिर मैम जो रास्ते होते हैं उनके पास में भी मिड डे मील करके होता है। मिड डे वो तो होटल्स का नाम है, वो तो होटल का नाम है बेटा, लेकिन मिड डे मील प्रोवाइड करना यानी दोपहर मैम तो का खाना देना, दोपहर का खाना। बिकॉज वेदांत की आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस नो, बेटा आज, वेदांत की। हाँ वो मैम वेदांत नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, आज बहुत स्ट्रांग नेटवर्क इशू है। इससे पहले वाले पीरियड्स में कोई भी टीचर अपनी क्लास प्रॉपरली नहीं ले पाया एवरीवेयर। ठीक है, मैम वो वाले स्कूल है जहाँ पे खाना भी देते हैं? हाँ तो ऐसे स्कूल मैम जहाँ कैंटीन बना रहता है? जहाँ जहाँ पे बहुत गरीब घर के बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, या मजदूर वर्ग के। मैम के लिए मैम यस जिया, मैम वहाँ का नाम आंगनवाड़ी होता है। आंगनवाड़ी भी होता है और नॉर्मल ऐसे भी स्कूल्स में होता है बेटा, आंगनवाड़ी में भी मिलता है खाना, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो बहुत लोअर क्लास से आते हैं, जहाँ पुअर फैमिलीज से बच्चे पढ़ने आते हैं। तो कई बार क्या होता था, क्योंकि इन गरीबों के साथ में क्या होता है, जो मजदूर वर्ग है, जो लेबर क्लास है, दे फील दैट इफ दे विल हैव सो मेनी चिल्ड्रन, उनके बहुत सारे बच्चे होंगे तो वो सब काम करेंगे और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। देयर फीलिंग इज दैट। ठीक है, वो लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, काम पर ले जाते हैं बट पढ़ाते नहीं है। तो सरकार ने क्या किया कि खाने के लिए तो कमा रहे हैं ना, तो सरकार ने क्या किया, एक फैसिलिटी प्रोवाइड की कि यदि आपका बच्चा स्कूल आएगा तो हम उसको खाना देंगे। खाने के ही लालच में बच्चे स्कूल जाते थे, तो थोड़ा पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और वो फूड कैसा हो, हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड। तो इस प्रकार से जब गवर्नमेंट ने मिड डे मील की जो पॉलिसी थी वो चलाई, जो स्कीम थी वो चलाई, तो स्कूलों में अचानक से इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ गई। ये आज भी कई ज़्यादा जो बहुत रिमोट में, बहुत ही रूरल एरियाज में या गांव में स्कूल्स होते हैं जनरली, वहाँ पे आज भी मिड डे मील चलाई जाती है। बट नाउ अब अगर आप देखोगे ना, इस जगह पे किसी किसी जगह पे बहुत सीरियस होते हैं ये लोग, लेकिन कहीं पे इसी को बिजनेस बना लिया उन्होंने, बच्चों को थोड़ा थोड़ा खाना दे के बाकी सारा बेच देते हैं। ऐसे भी कई सारे केसेस आए। तो रूल्स जब भी बनते हैं तो उसके ऊपर रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं फॉलो हो रहे हैं, क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, Tell me.
My voice is not coming. Any problem? मैम आ रही हो, मैम आ रही यस हो। मैम आ रही है। क्या करना पड़ेगा अगर रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो, या रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? मैम रूल में थोड़े से चेंजेस और करने पड़ेंगे होना पड़ेगा। मैम। जैसे अभी किसानों को मैम मोदी जी ने एक रूल था एमएसपी का कुछ, उसमें थोड़े से रूल तो हटा नहीं, बट उसमें चेंजेस किए थोड़े से। और कुछ? अगर कोई रूल मैंने बनाया है, मैम उसमें वो लोग चेक करते रहेंगे कि हाँ, वो लोग काम सही से कर रहे हैं। जब भी कोई रूल बनता है उसको फॉलो अप करवाने के लिए भी सरकार को लगना पड़ता है। इट इज नॉट कि यू हैव मेड द रूल एंड ऑल विल फॉलो दैट रूल। आप स्कूल में भी देख सकते हो, घर में भी देख सकते हो, और छोटी छोटी जगह पे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। इन स्कूल ऑल्सो, you if you will see that in the morning assembly people have to, or you have to, all children have to stand in a single line। लेकिन क्या होता है, लाइन तोड़ते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। जब मिश्रा सर आसपास आते हैं तो आपको डांट पड़ती है। डांट पड़ती है का मतलब क्या है, ये हमें चेक करते रहना पड़ता है कि रूल इज टू बी फॉलोड बाय एवरीवन, दैट इज टू बी फॉलोड बाय एवरीवन, है ना। कुछ लोग मैम एक और एग्जांपल, मैम जैसे स्कूल का एक टाइम फिक्स होता है तो मैम गेट पे सिक्योरिटी बैठे रहते हैं, जो अगर जैसे बच्चे लेट आ रहे हैं तो फिर गेट बंद हो जाता है। यस यस, ठीक है, गेट बंद हो गया तो इसका मतलब ये क्या है कि बच्चे को ये समझ में आ गया कि ना आई विल नॉट एंटर इनटू दी स्कूल प्रीमाइसेस। उसको हो सकता है घर भेज दिया जाए, उसको हो सकता है कि स्कूल के बाहर खड़ा कर दिया जाए। तो नेक्स्ट टाइम से दैट after getting that punishment, that person will not repeat the same thing। ठीक है, तो पनिशमेंट देना ये नहीं है कि आपको इंसल्ट करना है। पनिशमेंट देने का मतलब होता है, या आपको फाइन देने, जब आपसे फाइन लिया जाता है उसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट टाइम दैट विल नॉट बी रिपीटेड बाय यू। अगर आपको छूट दे दी जाएगी, ओके चलता है, तो चलता है का मतलब क्या होता है कि we may repeat that particular mistake again and again। हम वो बार बार गड़बड़ करेंगे जब तक कि कोई स्ट्रिक्टली हमको न रोक दे। तो गवर्नमेंट जब रूल बनाती है तो उसके फॉलो अप के लिए भी काम करती है, और फॉलो अप का काम करने के लिए ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट उसी इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट है। मैम ऐसा ही मैम ऐसे ट्रेनों में लिखा होता है कि ट्रेन की जो जंजीर होती है उसको अगर बेफालतू में खींचा तो जुर्माना लग सकता है और जेल भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वो अगर कोई रीजन से खींचते तो जेल नहीं होती। कोई रीजन, बहुत ही जेन्युइन रीजन होना चाहिए, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होगा तब। जैसे कोई गिर गया, कुछ कोई एक्सीडेंट हो गया, तब बात अलग है। किसी मैम लुटेरे आ गए, कहीं चोरी हो गई, बचना है, आग लग गई, तो देर आर वेरियस जेन्युइन रीजन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन पुल द चेन ऑफ द ट्रेन। बट आपको उतरना है बीच में, आपका घर सामने ट्रेन पुल दैट चेन, तो इसके लिए आपको पनिशमेंट हो सकती है। हाँ, अभी किसी ने क्या लिखा है कि 17 स्टूडेंट्स आर देयर, है ना, और यहाँ मेरी लिस्ट में 22 दिख रहे हैं, जिसमें सुमितेश के लिए मैं बोलना चाहूँगी। एक तो ये मेरे पूरे मेल को, जो इनविटेशन मेल में भेजती हूँ, हर बार ये डिक्लाइन करता है, नॉट एक्सेप्टेड। जिस मैम बीनू मैम के भी ऐसा ही होता है। नॉट एक्सेप्ट करने का मतलब आप जानते हो कि आप जब इस मीटिंग में आओगे ना तो यू विल फाइंड सम डिफिकल्टी, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने डिनाई कर दिया है। आपने कुछ भी नहीं किया, दैट इज ओके, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, चलेगा। लेकिन जब आप डिनाई करते हो, जब आप उसको डिक्लाइन कर देते हो, तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और फिर वही गूगल फॉर्म वगैरह में इसीलिए आप लोग बोल नहीं पाते हो। कई बार कई बच्चे जो प्रॉब्लम करते हैं ना, तो उनका यही चीज़ रहता है, या तो आईडी गलत हो जाती है, या फिर वो बार बार डिक्लाइन करते हैं। तो बी वेरी केयरफुल, है ना। अब वो उससे मैंने जैसे ही सवाल मैम कि मैम माइक, वो तब से चला मैम गया, उसके बाद आया ही नहीं।
नितेश उसके बाद ज्वाइन नहीं हुआ, रीज्वाइन नहीं हुआ, इसलिए जो उसके आसपास में हो या जो उसके कांटेक्ट में हो ना, प्लीज उसको इन्फॉर्म कर दें कि हम चीजें ऑब्जर्व भी करते हैं। सुमितेश मैम मैंने कांटेक्ट करा था उसने, उसने कहा ठीक है ऑप्शन करूंगा। वो कह रहा था कि कभी कभी है ना उसकी मम्मी देखने की गलती से हो जाता है। देखो मैंने उससे इसीलिए कैमरा ऑन करके बात करने के लिए कोशिश की थी, बट वो तब से लेफ्ट हो गया, उसके बाद उसने रीजॉइन नहीं किया। दैट मीन्स नेटवर्क इशू तो उसका नहीं था, वो जानबूझकर यहाँ से लीव हो गया। ठीक है, दीज आर दी क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप बोलो तो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँ चैप्टर 3 के, या आपको शो करूँ तो आप स्क्रीन। हमने गूगल फॉर्म का बोला था। हाँ, ये 3 का मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूँ स्क्रीन, यस मैम, या फिर मैं व्हाट्सएप पे भेजूँ। मैं व्हाट्सएप पे भेज मैम व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। फाइन बेटा, ओके लेट्स कंक्लूड आवर क्लास। अब अगली बार हम क्या लेंगे, ज्योग्राफी। ओके, तो गो थ्रू दी फिफ्थ चैप्टर। गूगल फॉर्म भेज बेटा आज मैंने भेजा नहीं, बनाया ही नहीं है किसी प्रॉब्लम से। ठीक है, मैं बना लूंगी तो मैं भेज दूंगी आपको, मैं व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगी आपके लिए। ठीक है, और दोनों यूनिट, दोनों चैप्टर्स का एक साथ ले लूंगी। ये एक यूनिट है, सेकंड यूनिट हमारी कंप्लीट होगी, तो सेकंड यूनिट का मैं एक ही व्हाट्सएप में बनाकर आपको गूगल फॉर्म भेज दूंगी। ओके ओके बेटा, चलिए लेट्स डू शांति पाठ। शांति शांति शांति। साईराम। साईराम मैम, थैंक यू मैम। साईराम मैम। साईराम मैम।